नमस्कार किसान भाइयों आप देख पा रहे होंगे कि ये मैं गुलाब के बगीचे में आया हुआ हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी गुलाब की कटिंग चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं गुलाब की कटिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें हमारे सहयोगी राम प्रसाद जी यादव जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं वो हमारे साथ हैं। वो आपको गुलाब की कटिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे कि गुलाब की कटिंग हमें क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार राम प्रसाद जी। नमस्ते। सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक गुलाब की कटिंग के बारे में है। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप सबसे पहले तो ये बताइए कि गुलाब की कटिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों गुलाब की कटिंग करनी चाहिए। गुलाब एक ऐसा पौधा है कि जो साल भर पुष्प देता है जी। साल भर पुष्प देते देते एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी लिमिट पूरी हो जाती है जी। उसकी जो टहनियाँ होती है जी। वो टहनियाँ एक निश्चित ऊंचाई तक बढ़ने के बाद में फल देना बंद कर देती है। जी। जब गुलाब सुसप्त अवस्था में आ जाता है जी। जनवरी के मध्य लगभग, जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ जाता है, गुलाब की कटिंग का हमारा एक पर्पज़ रहता है कि पुरानी ब्रांच से उनको हटाना जी। और नई ब्रांच से वहाँ से जो हटाते हैं वहाँ से निकलती है, इससे नई फ्रूटिंग होती है जी। और हमारे को साल भर के लिए बहुत अच्छी फ्रूटिंग से पुष्प मिलते रहते हैं जी। और लंबे समय तक हमारे को पुष्प मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि गुलाब की अगर हर साल हम कटिंग करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो कटिंग जो उत्पादन जो हमें मिलेगा वो बिल्कुल हेल्दी उत्पादन मिलेगा, स्वस्थ उत्पादन मिलेगा। रोग से ग्रसित जो टहनियाँ वगैरह है वो सारी कट जाएगी और नेक्स्ट ईयर हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। राम प्रसाद जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो गुलाब की जो कटिंग होती है वो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस हिसाब से कटिंग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। कटिंग के लिए सर्वप्रथम ऐसा करते हैं कि अगर ज़मीन में थोड़ा नमी की कमी है तो ड्रिप चला के उसमें एक अच्छी सिंचाई कर देते हैं जी। सिंचाई करने के बाद में उसमें फावड़े से लगभग 2 या 2.5 फीट की गहराई तक अपन उसमें खुदाई करते हैं, जिसको यहाँ की स्थानीय भाषा में गोड कहते हैं। तो उस के दरमियान जो पुरानी जड़ें हैं उनको निकाल देते हैं और उनको ढीला कर देते हैं, जड़ों को मिट्टी को भुरभुरी कर देते हैं ताकि ऑक्सीजन का संचार अच्छे से हो जाए पौधों की जड़ों के अंदर। उसके बाद में उसकी कटिंग करते हैं। उसकी कटिंग लगभग उसके 2 या 2.25 फीट ऊपर से 2.25 और 2.5 फीट के बीच में ग्राउंड करते लेवल है उससे लगभग 2-2.5 फीट ग्राउंड लेवल से 2 या 2.25 फीट या 2.5 फीट, वो थोड़ा सा गुलाब की उस पर निर्भर करता है कि कितनी पुरानी गुलाब है उसके आधार पे, लेकिन एवरेज ये रखते हैं कि 2.25 और 2.5 फीट के बीच में उसमें कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में जस्ट आज कटिंग करती तो उसके बाद में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे अपन कर देते हैं ताकि फंगस उसके अंदर ना जा पाए। वो कैसे करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का? एक 15 लीटर की ढोल की टंकी के अंदर स्प्रे में 45 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसमें डालकर एक इसमें 5 ml चिप को डालकर ताकि दवा आप आराम से अच्छे से चिपक सके और वो अपने शाम के टाइम या 3 बजे बाद में स्प्रे कर देते हैं ताकि ज़्यादा धूप का जो है उस पे करते हैं। उसके कटिंग जो टॉप होता है उस टॉप के ऊपर ताकि डाइबैक की समस्या या फंगली वो उसमें न जा पाए अंदर, और एक से कॉपर की पूर्ति भी हो जाती है। और स्प्रे करने के बाद में नेक्स्ट फिर उसके अंदर जो बेसल डोज है फर्टिलाइजर और खाद ये अपन उसमें डालते हैं। तो वो उसके जब आज ये जो खाद उर्वरक है वो भी अभी डालने पड़ेंगे? बिल्कुल 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 उसके बैक टू बैक अपन वो डालते हैं। जैसे आज अपनी कटिंग हो गई तो कल से अपन खाद और उर्वरक तो ये दोनों अपन डालते हैं। तो उसका एक निश्चित पैमाना होता है यहाँ पे लगभग 10 क्विंटल गोबर की खाद पर बीघा यहाँ का है लगभग 1600 वर्ग मीटर एरिया के अंदर। 1600 वर्ग मीटर में 10 क्विंटल देसी सड़ी गुली गोबर की खाद या मींगनी की खाद, उसके बाद में 10 केजी DAP डायमोनियम फॉस्फेट और 8 केजी पोटास और 5 किलो बीघे के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और 4 किलो बीघे के हिसाब से माइक्रोराजा, ये सारे जो बेसल डोज अपन इसमें डालकर उसमें बुराई कर देते हैं, वापस जड़ों के पास मिट्टी लगा देते हैं। ये जो आप उर्वरक बता रहे हैं ये कब डालते हैं? ये गोड करने के बाद और फिर पानी पिला देते हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। और उसके बाद में कुछ जैसे जैविक विधियां भी काम में लेते हैं तो जैविक विधियों के अंदर अपने जैसे डिकम्पोज बना के वो चला देते हैं ताकि जो कोई गोबर अगर कोई कच्चा भी है तो डिकम्पोज वो हो जाता है। उसके बाद में लगभग काफ़ी किसान है यहाँ पे जो जीवामृत का भी प्रयोग करते हैं। गुलाब की जो हम कटिंग करते हैं तो वो कौन से महीने में होती है? ये जनवरी के महीने में होती है। 15 जनवरी बाद में कभी भी कर देते हैं किसान। 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी के मध्य करना सबसे बेस्ट रहता है
क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर भी डाउन रहता है जी और मौसम भी थोड़ा साफ खिला हुआ रहता है, जी तो उसमें क्या फंगली इन्फेक्शन भी होने के कम चांसेस रहते हैं। जी मतलब और ये बेस्ट टाइम है। ये बेस्ट टाइम है। पौधा इस टाइम में थोड़ा सुसप्त अवस्था में रहता है, जी तो इस समय क्या प्रोडक्शन भी घट जाता है, जी तो ये आराम का समय रहता है पौधे का, तो वो पौधे में कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता है, जी क्योंकि उस टाइम जब आराम का टाइम रहता है तभी हम ये कटिंग वगैरह करते हैं, ताकि पौधे में कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होता है। सही बात। किसान भाइयों, गुलाब की कटिंग को लेकर रामप्रसाद जी ने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए हैं। उम्मीद करूंगा कि जानकारी आपको पसंद आएगी, और जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।